दोस्तों, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे दैनिक जीवन का अहम कड़ी बन चुकी है, जिसके बिना जीना हमारे लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। क्योंकि आज आप जिस मोबाइल या लैपटॉप में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी बिजली से चार्ज होता है। आप जहां बैठे होंगे वहां चलने वाला पंखा भी बिजली से चलता है। यहां तक कि आप रात के अंधेरे में जिस रोशनी से देख पाते हैं, वो भी बिजली से ही मुमकिन हो पाती है। तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पानी से बिजली कैसे बनती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि बिजली हमें कितना कुछ देती है, और ये तो हमने फिर भी कम बताया है। बिजली का महत्व हमारी जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा है। ऐसे में क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि आखिर यार ये बिजली बनती तो बनती कैसे है? अब हमें पता है कि आप में से कई लोग बोलेंगे कि यार बिजली बनाने के तो कई तरीके हैं, जो बिल्कुल सही भी हैं। लेकिन इनका जो सबसे अहम स्रोत होता है वो है पानी। जी हाँ, पानी से बनने वाली बिजली। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि पानी से बिजली कैसे बनती है। दोस्तों, मात्र एक स्विच दबाने मात्र से हमारे घर की लाइट, पंखे चलने लगते हैं। ये सब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पूरा हो पाता है। हम आज साधारण जिंदगी इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, और अगर ये पावर नहीं होती तो हम इंसान इतनी तरक्की पर न पहुंच पाते। और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन शहरों में इलेक्ट्रिसिटी दिन रात रहती है, वहां पर विकास दर उन शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जाने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन इलाकों में बिजली होती ही नहीं है, वो इतने पिछड़े होते हैं कि इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी न कभी बिना बिजली वाले गांव के बारे में तो सुना ही होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि केवल बिजली ही तय करती है कि कौन सा इलाका किस लेवल का है। बिजली का कितना महत्व है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर हमारे जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज बिजली बनती कैसे है। बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें से विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, हम सभी तरीकों का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं। क्योंकि जितने भी तरीके हैं, उनमें से कम बिजली एक साथ बन पाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी इतने ज्यादा सोलर प्लांट नहीं लगे हैं, और ना ही हवा से बिजली पैदा करने वाली पवन चक्कियां हर जगह मौजूद है। इसीलिए आज पानी की मदद से ज्यादा बिजली बनाई जाती है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनवाने में शुरुआत में तो अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन जब एक बार ये पावर प्लांट लग जाता है तो इससे पैदा होने वाली बिजली की कॉस्ट कम आती है। इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसे जगहों में बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या फिर बर्फ के पानी को बांधकर इकट्ठा किया जा सके, और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी को एक उचित स्थान पर इकट्ठा करके ऊंचाई से लगे टरबाइन के पंखुड़ियों में गिराया जाता है, ताकि टरबाइन तेजी से घूमने लगता है तो उसमें लगा जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करता है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा होता है, और वो चीजें आपके समझने के लिए सही नहीं है। अगर हम साफ शब्दों में कहें कि बिजली कैसे बनती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप किसी छोटे से पंखे की मोटर को घुमाते हैं, तो आप देखेंगे कि मोटर की पॉजिटिव और नेगेटिव तारों में एक्टिविटी क्रिएट होने लगती है, और आप इस छोटे से मोटर से एक बल्ब जला सकते हैं। इसी क्रिया से हमारी बिजली तैयार होती है। अब हम आपको कोयले से बनने वाली बिजली का प्रोसेस बताते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। इसमें कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टीम कैसे बनती है, क्योंकि हमें स्टीम हीट द्वारा ही मिल सकता है, और हीट उत्पन्न करने के लिए हमें कोयला को बहुत मात्रा में जलाना पड़ता है। अगर हीट अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती है तो पावर प्लांट बंद हो जाएगा और बिजली का उत्पादन भी बंद हो जाएगा। बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की मात्रा 1.5 मिलियन टन 40 दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि अगर कोयला घट जाएगा तो बिजली पावर प्लांट बंद हो जाएगा और सारे घरों में बिजली कट हो जाएगी। इस कोयले को हम कोल यार्ड में रखते हैं, और इसको कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है, और ट्रेन आकर यहाँ पर कोयला डंप करके चली जाती है।
अब ट्रेन द्वारा गिराए गए कोयले को एक मशीन द्वारा उठा लिया जाता है और इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जिससे ये बहुत ही आसानी से कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। कोयले का कोई आकार नहीं होता है, ये अनेकों आकार में होता है। इसीलिए इस कोयले को क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है और क्रशर मशीन में कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसको पीसने में आसानी हो। पोलराइजर में कोयले को बहुत ही बारीक पीस लिया जाता है। ये कोयला पीसने के बाद इतना बारीक हो जाता है कि इसे हम गालों पर पाउडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इतना बारीक हो जाता है। किसी भी पावर प्लांट का 50% एरिया कोल यार्ड ही ले लेता है। इसके बाद पिसे हुए कोयले को बॉयलर मशीन में ले जाया जाता है। आपको हम ये बता दें कि जब पिसे हुए कोयले को बॉयलर में डाला जाता है तो कोयले का जो मोटा कण होता है वो बॉयलर के नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है। इस बॉयलर में प्री हीटेड एयर भेजी जाती है, जिससे कि कोयले की नमी खत्म हो जाती है और कोयला अच्छे से जल जाता है और बॉयलर में पाइप के रास्ते पानी आता है। इस पानी के जरिए जो बॉटम ऐश होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो फ्लाई ऐश होती है वो ऊपर उड़ जाती है और ये ऊपर जाकर जहां ऊपर एक ट्यूब लगा होता है उसको गर्म कर देती है। इस ट्यूब में पानी भरा होता है, जिससे भाप बनती है। ऊपर जो पानी की ट्यूब होती है वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है और बहुत ही अधिक मात्रा में स्टीम उत्पन्न हो जाती है और जो राख नीचे होती है उसको एक कंपन करती हुई जाली द्वारा चाल लिया जाता है और ये राख स्टोर कर ली जाती है। इस फ्लाई ऐश को सीमेंट कंपनियों को दे दिया जाता है और इससे सीमेंट का उत्पादन होता है, जिसे फ्लाई ऐश सीमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो फ्लाई ऐश ऊपर उड़ जाती है, इस राख को बाहर निकालने से पहले ही जहां से फ्लाई ऐश बाहर निकलती है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नेगेटिव होता है और इस राख में जो कण होते हैं वो प्रेसिपिटेटर में ही चिपक जाते हैं और ये हवा चिमनी के द्वारा बाहर चली जाती है, जो नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। बॉयलर में जो कोयले के द्वारा जो आग जलती है उसे हम फ्यूल गैसेस कहते हैं। ये फ्यूल गैसेस बॉयलर में लगे ऊपर टैंक को गर्म कर देती है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है और ये वास्तव में टंकी नहीं होती है, बल्कि इसमें पाइप लगे हुए होते हैं जिसमें पानी भरा होता है और ये पानी सुपर हीटेड हो जाता है और ये जो बॉयलर के ऊपर छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होते हैं और इनके चारों तरफ आग जाने से ये बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं और ये जो पानी पाइप में भरा होता है इसको बॉयलर से सटाकर पाइप के माध्यम से बॉयलर के ऊपर ले जाया जाता है ताकि ये पहले ही गर्म हो जाए। इस पानी को बॉयलर में ले जाने से पहले बॉयलर से सटाकर इसीलिए ले जाया जाता है कि अगर ये पहले से ही गर्म हो जाएगा तो हमें इकोनॉमिकली कुछ फायदा हो जाएगा और भट्टी के नजदीक से जो पाइप गुजारी जाती है वहां पर इकोनोमाइजर लगा होता है और यही पानी को गर्म कर देता है। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भट्टी से ही हीट ले लेता है और पानी को गर्म कर देता है। अब हमारा स्टीम तो तैयार हो गया है और इसको ले जाकर टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गांव या शहर में बिजली बनती है उस गांव या शहर में इसीलिए नहीं दी जाती है क्योंकि अगर उस ट्रांसफर वालों से 220 किलो वोल्ट की बिजली किसी घर को दी जाती है तो वो घर जल जाएगा। दोस्तों, अब आपने ये भी सुना होगा कि हवा से बिजली कैसे बनाई जाती है और दोस्तों, हवा से बिजली बनाना एक झूठ जैसा लगता है, लेकिन व्यवसायी और पूर्व साइंटिस्ट लॉर्ड बर्सन की रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने एक ऐसा ही काम किया है। उनका दावा है कि फ्री वोल्ट नाम की ये टेक्नोलॉजी हवा में मौजूद तरंगों की ऊर्जा का इस्तेमाल करके बहुत कम ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों जैसे कि सेंसर को बिजली मुहैया कराई जा सकती है। दोस्तों, असल में इस टेक्नोलॉजी ने हवा में 4G एंड डिजिटल टेलीविजन का रेडियो तरंगों की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। लॉर्ड बर्सन कहते हैं कि ये दुनिया की पहली ऐसी तकनीक है, इसके लिए किसी और बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं है और ना ही इसके लिए किसी और ऊर्जा प्रसारित करने की जरूरत है। ये ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है जो इस्तेमाल से बची रह जाती है। रॉयल इंस्टीट्यूशन में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया। ये वही संस्थान है जिसमें 19वीं सदी में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम किया था। लॉर्ड बर्सन ने पहले ये दिखाया कि कमरे में कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं और इसके बाद उन्होंने लाउड स्पीकर को चलाने के लिए
फ्री वोल्ट का प्रयोग किया और जरूरत भर की बिजली पैदा करने का प्रदर्शन किया। दोस्तों, ये बहुत अच्छी तकनीक है जिससे हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तकनीक से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। जो डिवाइस बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं उन डिवाइस को इसके माध्यम से चलाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जिन रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये यूज करता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मोबाइल बैंड पर होती है, जिससे कुछ कंपनियां इस पर सवाल उठा सकती हैं। इन्हीं सब प्रोसेसेस के बाद हमारी बिजली तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको बिजली के ये प्रोसेस समझ में आ गई हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।